दोस्तों, आयुर्वेद कोई चमत्कारी चिकित्सा पद्धति नहीं है और ना ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें रामबाण चिकित्सा हो या आपको कोई आयुर्वेद का चिकित्सक या आयुर्वेद का ठेकेदार या आयुर्वेद का बाबा आपको अमृत पिला दे तो आप जीवित हो जाएं। आयुर्वेद की चिकित्सा अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह से ही है, जैसे मॉडर्न पद्धति है या कोई अन्य पैथी की पद्धति है, उसी प्रकार आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति होती है। बस उसमें अंतर यह है कि विश्व की सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति है और इसमें जो भी चिकित्सा होती है उस पर विश्वसनीयता किया जा सकता है और इसमें साइड इफेक्ट कम होता है और आप विश्वास के साथ इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आयुर्वेद में कोई विशेष आपको विलक्षण चिकित्सा दी जाती है जो अन्य पद्धतियों में या पैथी में नहीं दी जाती है। बस उसमें ये फर्क होता है कि अन्य चिकित्सा पद्धति में आपको साइड इफेक्ट के साथ साथ एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलता है जो इस चिकित्सा पद्धति में नहीं के बराबर होता है। एक आयुर्वेद की सबसे पुरातन भ्रांति फैली हुई है कि आयुर्वेद की औषधि का साइड इफेक्ट नहीं होता है, जबकि ये बिल्कुल ही मिथ्या है। किसी भी चीज का जिसका इफेक्ट होगा उसका साइड इफेक्ट भी होगा। हाँ, तो फिर यहां सवाल ये आता है कि मॉडर्न पैथी में भी अगर साइड इफेक्ट है, इसमें भी साइड इफेक्ट है, तो हम इसमें चिकित्सा क्यों कराएं? उसका जवाब यह है कि मॉडर्न पैथी में साइड इफेक्ट के साथ साथ एडवर्स रिएक्शन भी होते हैं और केमिकल जितना खतरनाक रिएक्शन करता है औषधियां उतनी खतरनाक रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि आयुर्वेद में लगभग जितनी औषधियां बनती हैं या जितनी औषधियों का उपयोग किया जाता है वो प्राकृतिक रूप में होती हैं, जिसमें उसके साथ वो भी घटक होते हैं जो उन इलाज करने वाले घटक को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, जिससे आपके शरीर पे उस औषधि के दुष्प्रभाव को कम से कम प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के चिकित्सक या आयुर्वेद के डॉक्टर भी वैसे ही पढ़े लिखे होते हैं जैसे अन्य पैथियों के डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं और इसके भी मेडिकल कॉलेज होते हैं और बाकायदा इसकी पढ़ाई होती है जिसकी बैचलर डिग्री BAMS अर्थात बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और तमाम विधाओं में या तमाम डिवीजन में इसमें MD भी होता है और शल्य विभाग में सर्जरी से MS भी कराया जाता है और इसमें PhD भी होता है। तो आप कभी भी चिकित्सा अपनी कराएं तो आप निकट के जिस आयुर्वेद चिकित्सक से आप दिखाते हैं उसकी ऑथेंटिक डिग्री के बारे में और रजिस्ट्रेशन के बारे में एक बार चेक कर लें और फ्रॉड ठेकेदार बाबाओं से और चूरन चटनी वाले आयुर्वेद चिकित्सकों से बच के रहें जो आपको ठेका लेकर के आपके रोग इलाज करने की जगह पे आपको ठगने का काम करते हैं। कभी भी ये आपको नहीं सोचना है कि आयुर्वेद की चिकित्सा है तो इसकी दुष्परिणाम नहीं होंगे, ये हम कोई भी औषधि खा लेंगे तो हमें इसका साइड इफेक्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इस भ्रांति को बिल्कुल ही मन से निकाल देना है। किसी भी वस्तु को आप ग्रहण करते हैं, इवन अगर आप भोजन भी खा रहे हैं, अगर कोई भी वस्तु आप इंटेक कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट अगर आपकी बॉडी पे है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं या फ्रूट्स भी अगर जरूरत से ज्यादा आप खा लेते हैं या सम योग में या विषम भोजन भी करते हैं, जैसे आयुर्वेद में इसका वर्णन बताया जाता है कि दूध के साथ में दही आपको नहीं लेनी है, दही के साथ मछली नहीं लेनी है, या और भी विषम भोजन का वर्णन है जिसका विस्तार यहां नहीं करेंगे क्योंकि विषय से दूसरा कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसको हम बस इतना ही जानना जरूरी है कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते अगर केमिकल वाली पैथी है या मॉडर्न पैथी है तो उसका साइड इफेक्ट के साथ साथ एडवर्स रिएक्शन भी होता है जो आपके लिए घातक होता है। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि अगर कोई बंदा सामान्य रूप से वाहन चला रहा है या कोई भी बाइक या कार राइडिंग कर रहा है तो अगर उसकी स्पीड या गति, चलने की गति अगर सामान्य रहेगी
तो एक्सीडेंट होने पे लगभग सामान्य असर दिखता है। अगर स्पीड ज्यादा रहती है तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी प्रकार जो औषधियां, जो पैथियां जितनी तत्काल काम करती हैं उसका साइड इफेक्ट उतना तगड़ा होता है इफेक्ट के अनुसार, और जो पद्धति आराम से काम करती है यानी स्लो वर्क होता है, जो आपके समूल जड़ से चिकित्सा होती है, उसमें उसका साइड इफेक्ट भी उतना कम होता है। तो दोस्तों आपको इफेक्ट साइड इफेक्ट में ज्यादा नहीं पड़ना है। इस पचड़े को छोड़ करके आपको बस अपनी चिकित्सा जब करानी है तो कभी भी ठेकेदार और गारंटी लेने वाले चिकित्सकों से दूर रहें और ऑथेंटिक आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, प्रमाणिक जो पढ़े लिखे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनसे आप अपना परामर्श लें और अपनी चिकित्सा कराएं। तमाम एक ही प्रकार के रोग के कई रोगी होते हैं जिनमें कुछ रोगों की चिकित्सा विलक्षण लाभ मिलता है, कुछ में लाभ मिलने में समय लगता है। ये रोगी और चिकित्सक के प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है और रोग के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों एलोपैथियों की तरह ही इसमें भी आपको साध्य असाध्य रोगों की कैटेगरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी चिकित्सा का निर्धारण होता है। अगर आपके रोग असाध्य हैं तो कोई भी चिकित्सक आपको अमृत पिला के अमर नहीं कर सकता है। किसी के फालतू बहकावे में बिल्कुल ना आए और अपनी चिकित्सा चिकित्सक से ही कराएं और ठगों से आप सावधान रहें। दोस्तों इसी प्रकार सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानने के लिए आप अपने YouTube चैनल वीडियम आयुर्वेदा से जुड़े रहें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसको दोस्तों पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देने का कष्ट करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में और प्रोत्साहन मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।